इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं तीर्थंकर मूलनायक श्री 1008 महावीर भगवान एवं आचार्य कल्प चंद्र सागर जी के भक्त परिवार लाडनू राजस्थान। जो बुद्धि, जो दिमाग, जो आइडिया, जो भावनाएं आपकी तिजोरी को भरती हैं, आपकी तिजोरी को चमक से भर देती, वही चीजें आपके जीवन को चमक से भरती हैं। कौन सी फीलिंग? मुझे और चाहिए, मुझे और पाना है, मुझे और पाना है। क्यों पाना? मुझे अपनी खातिर और नहीं पाना है। मुझे मजा मिले, मुझे शौक मिले ना, ये नहीं। मेरा पूरा परिवार है, मेरा पूरा समाज है, दिल को और बड़ा करो, और बड़ा करो। ये पूरा मंदिर मेरा है, मंदिर में आने वाला हर एक जीव मेरा है, और दिल को बड़ा करो। पूरा समाज मेरा है, दिल को और बड़ा करो। पूरी धरती मेरी, वसुदेव कुटुंबकम, ये संसार पूरा मेरा है। प्राणी मात्र मेरा है। सबके दुख मेरे दुख हैं। उनकी आंख में आंसू है तो मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं? मेरी मुस्कुराहट कैसी है? कंजक्टिवाइटिस डिसीज कैसी है? आंख में आंख नहीं आ जाती? आंख की बीमारी अभी वो कौन सा चल रहा है, क्या बोलते, फ्लू, इन्फ्लुएंजा चल रहा है। हाँ, इन्फ्लुएंजा चल रहा है। उसमें क्या होता है? उसको बुखार है, आपको आ जाएगा। वो छींकेगा, खांसेगा, बताओ, उसकी छींक से, उसकी खांसी से, उसकी सर्दी से आप बीमार पड़ जाओगे। उसकी खांसी और उसकी छींक आपको बीमार कर सकती है। तो मुनराजों की वाणी आपको स्वस्थ क्यों नहीं बना सकती? आपकी आत्मा को स्वस्थ क्यों नहीं बना सकती है? आपकी आत्मा स्वस्थ होने के कगार पर आ चुकी है। भगवान महावीर स्वामी जिंदगी भर उपदेश दिया, बताओ, जिंदगी भर उपदेश दिया, और अंतिम जैसी धनतेरस का आज का दिन आया और महावीर आंखें बंद करके बैठ गए, उपदेश देना बंद कर दिया। वो जैसी उपदेश देना बंद किया, देता इतने बदमाश, शावक कितने चतरे। अरे दिवाली के टाइम में धंधा मंदा संभालना है, बीवी बच्चे नौकरी ये वो सब भग गए, गायब हो गए। भगवान ध्यान में बैठे, क्या करोगे बोल करके? मन में गलत फहमी होती है, हमको ऐसा लगता है कि मैं बोलूँगा तो लोग सुधर जाएंगे, मेरे बोलने से उनके जीवन में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन पैदा हो जाएगा। ऐसा लगता है, माँ को लगता है मैं चिल्लाऊंगी बेटा पढ़ने बैठ जाएगा, पढ़ेगा तो कुछ पैसे वाला बनेगा, कुछ पैसे वाला बन जाएगा तो खुशी मुझे दे देगा। कितने सारे बेटे, कितने सारे लोग पैसे वाले हैं, कितने पैसे वाले अपनी माँ बाप को या अपने परिवार को, अपने समाज को खुशी दे पाए? बताओ, आप दिल पे हाथ रख के बोल दो। कितने सारे पैसे वाले आपने अपनी लाइफ, आप खुद अपने जीवन जिंदगी में झांक के देखो ना, आपने अपने माँ बाप को कौन सी खुशी दे दी, कौन सा सुख दे दिया, कौन सा सुकून दे दिया? महिलाओं से मैं कई सारी बार पूछा करता हूं, ऐसी कौन सी महिला जो बोल सकती है मेरे पति ने मुझे तार दिया, मुझे धन्य कर दिया, मेरे पति ने बिल्कुल मेरा उद्धार कर दिया, मेरा कल्याण कर दिया, मेरा पार कर दिया, मेरे ऊपर क्या बोलते हैं, सुख की, आनंद की बरसात कर दी ना। कोई सुख की या दुख की बरसात नहीं करता, कोई दुख दे रहा है, कांटे दे रहा है। मेरी अपनी कमाई, मेरे अपने कर्म का उदय, मेरी अपनी किस्मत, मेरा अपना नसीब, ये वाला पति क्यों मिल गया, ऐसा ही औलाद क्यों मिल गई? हालांकि अच्छी है, कोई बुरी तो है नहीं। ऐसे दादाजी क्यों मिल गए, ऐसी माँ बहन बेटी क्यों मिल गई, ऐसे पड़ोसी क्यों, ऐसा समाज क्यों मिल गया? मेरी अपनी किस्मत थी, मेरा अपना नसीब है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। किस्मत है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हमको इतना सारा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना सम्मान चाहिए, इतना प्यार चाहिए, इतना सहयोग, लेकिन देंगे कुछ नहीं, देना कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं देने वाला, मैं तो कुछ नहीं बन सकता, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं, मैं नहीं दे सकता। हाँ तुम दे दो, तुम ये दो, वो दो, ये दो, वो दो, उससे लो, उससे लो, उससे लो, सबसे लो, सबसे बटोरते जाओ। मुझे ये दे, इसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, उसका ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए था। अरे मेरे बाप, तूने क्या किया? खुद ने क्या किया? खुद ने क्या कर दिया? खुद ने क्या किया? खुद ने कितना दिया? नहीं, वो तो सोचना नहीं है, मैं नहीं दूंगा, आई एम नॉट दैट जोन दैट ट्रैक,
I can't contribute to anybody, any person. हाँ, he will, she will, then I will openly receive it, accept it. ना, ऐसा जिंदगी में नहीं होता है। आपको अगर देना नहीं आएगा, आप देना नहीं सीखोगे, तो आपको लेना भी नहीं आएगा। ग्रहण करने की ताकत भी आपके पास में नहीं पैदा हो पाएगी। टीवी में देख लो, मोबाइल में देख लो, कोई ऐसा मोबाइल रहे कि उससे आवाज बाहर ना जाए, उसके व्हाट्सएप, उसके ईमेल, उसके मैसेज बाहर ना जाए, आउटगोइंग सारी बंद हो जाए। शरीर का देख लो ना, शरीर की आउटगोइंग बंद हो जाए, नाक से सांस बाहर निकलना बंद हो जाए, 1 नंबर 2 नंबर निकलना बंद हो जाए, क्या होगा? आदमी स्वाहा है। आउटगोइंग से चालू होनी चाहिए, नहीं चालू नहीं, आने दो। रोटी भी आएगी, पानी भी आएगा, मिठाई भी आएगी, नमकीन आएगी, लेकिन मैं वॉशरूम में नहीं जाऊंगा, मैं बाहर कुछ नहीं निकालने वाला। अरे मक्खी चूस, बाहर नहीं निकालेगा तो मर जाएगा। हाँ, आइडिया दे, सम्मान दे, प्यार दे, इज्जत दे, सहयोग दे, जितना उतना तो दे। नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अरे चाहिए मानते इंसान है, तुझे 100 चीज चाहिए, तुझे 1000 चीज चाहिए, तुझे लाख चीज चाहिए, तुझे करोड़ों चीज चाहिए। चीजों को पाने की इच्छा रख, कुछ बुराई नहीं उन चीजों के भीतर, लेकिन तू चीजों की पाने की इच्छा तो रख रहा है, लेकिन देने का तेरा मन नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? हम ये न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। अर्पण करने की भावना ही नहीं है। जब मैं आया था 2 मिनट को मैंने प्रवचन दिया था, मुझे याद है, मालूम नहीं कौन से दिन में एक दिन आया था, 2-5 मिनट का प्रवचन मैंने यहाँ पे दिया था। तो वो राजगढ़ जाते समय तो नहीं आ पाया था, कहीं जा रहा था मैं, 2 मिनट 3-4 बार इस मंदिर में आ गया हूँ मैं, 2 बार 2-2 मिनट प्रवचन दिया था गुरुदेव के साथ में, तो आज भी है ना। तो मैं उस दिन मैंने कहा था कि सड़क से गुजर रहे थे, शादी का माहौल था, मौका था, वो बोल रहे थे मुझे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, मुझे प्यार दे। बताओ आप, प्यार कोई मांगने के लिए होता है क्या? प्यार हो, सहयोग हो, सम्मान हो, ये मांगने के लिए होता है क्या? नहीं, प्यार, सम्मान, इज्जत क्यों होता है? देने की वस्तु होती है। हम भूल जाते हैं, हमें चाहिए होता है। हम इतने स्वार्थी, इतने लोभी, इतने खुदगर्ज, इतने मक्कार बन जाते हैं कि हमको चाहिए होता, देने की हमारी इच्छा ही नहीं बनती, भावना ही नहीं बनती। आने दो, 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 जाना का काम ही नहीं है। पंचकल्याण का मौका होता है, समाज ने सुंदर सा आयोजन किया है, दीपक सौधर्म मंदिर बनने का, वो उसका मन है, उसका सपना है, उसका अपना पुरुषार्थ है। बरसों से गाड़ी कमाई उसने करी, पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, वो संस्कार इसके भीतर आए हैं। इसकी बेटी क्या मालूम कितनी धर्म करेगी, मुझे नहीं मालूम, इसके आने वाली पीढ़ियां कितना धर्म के उन राहों पर लगेगी। पूरा समाज जी भर के उन पंच कल्याण की जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। एनसीआर में विराजे विभिन्न मुनिराजों को आपने निमंत्रण दिया, उन्हें न्योता दिया, उन्हें आमंत्रण दिया है, और समाज का सौभाग्य है। मंदिर कमेटी का अपना एक बड़ा दिल है, बड़प्पन है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, घर में खाने को होता खुद ही खा जाते, दरवाजा बंद करके चुपचाप खा जाते हैं भुक्कड़ों की तरह, पड़ोसी को पूछते भी नहीं है। रोज मत पूछो, हफ्ते में एक बार तो ऐसा होना चाहिए, महीने में एक बार तो, साल में एक बार तो ऐसा हो कि आप भी कभी चाय पे आइए, आप भी कभी भोजन पे आइए, आप भी कभी हमारे घर में आइए। मेहमान नवाजी, कितना मजा आता, कितना आनंद, कितना खुशी का क्षण होता है कि पड़ोसी आपके घर में आए, बोले भाभी जी क्या मजा आता आपकी चाय के अंदर, भाभी जी क्या मुलायम मुलायम रोटियां बनाती है, वाह भाभी जी आपके हाथ में कितना प्यारा टेस्ट है, हो ये दादी, ये माँ, ये बेटी कितना सुंदर, कितना टेस्टी भोजन बनाती है। बताओ आप, सिर्फ ये जो है ना, मुझे मिले, मैं खाऊं, मुझे खुशी मिले, ये तो है, लेकिन किसी और को खिला के भी खुश होना सीखो। तो जिनका दिल बड़ा होता है, जिनका किस्मत, जिनका नसीब इतना ऊंचा होता है, वो औरों को अपनी खुशियों में शामिल करते। तुम भी आओ, मैं खुश हो रहा हूं ना, तुम भी इस खुशी में भागीदार बन जाओ। तो यहाँ की मंदिर कमेटी ने सुंदर एक उपक्रम किया है। प्रधान जी बैठे हैं, बाकी सारे लोग है ना, उन्होंने यहाँ के सारे इंद्रों ने एक सुंदर सी योजना बनाई है। हम तो सारे मुनिराजों के पास में जाएंगे, उन्हें निमंत्रण देंगे, उनको बुलाएंगे, जिनकी इच्छा होगी चले आएंगे, हम आगवानी करेंगे, हम स्वागत करेंगे, व्यवस्थाओं को हम झंडा उठाएंगे, हम संभालेंगे, हम आगे आएंगे। शुरुआत में 4 ही लोग होते हैं, शुरुआत में 4 लोग आगे होते हैं। हम वहाँ बैठे थे उस मंदिर जी के अंदर, ये कि महाराज जी बैठे हुए थे,
तो दादाजी आए सबसे पहले, दादाजी कौन आया? मैंने माइक में बोला कौन आया विश्वासनगर से? बोले मैं आया हूँ। उनका चलो, बोले वहाँ 4 लोग और आ रहे हैं। फिर प्रधान जी आए, फिर क्या मालूम, मैं तो जानता ही कौन कौन लोग आए, ठीक ही नहीं। फिर शिवल वेट हुआ, वो जब चले 4 से ही लोग थे। अब देखो इतने सारे लोग बैठे, अब मुझे मालूम यहाँ से उठूंगा सब घर चले जाएंगे, जाना पड़ेगा ना, क्यों जी? एक दिन तो जाना पड़ेगा ना, एक दिन तो जाना पड़ेगा ना, जाना सबको पड़ेगा। लेकिन यादें, मीठी याद लेकर के जाओ। जब अंतिम सांसें हम गिन रहे होंगे, जब मृत्यु शैया पर डेथ बेड पर हम पड़े होंगे, जब अंतिम सांसें हमारी सांसें हमारी जिंदगी हमारा साथ छोड़ रही होगी, उस समय बूढ़ी आंखों में चमक पैदा हो जाएगी। विश्वास न कर, भगवान पार्षद मूल नायक भगवान उनके चरणों में बैठे थे, क्या मस्ती से, क्या मजे से नमोकार की माला फेरा करते थे। मुंद्राज आया करते थे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्या भक्ति से आहार दिया करते थे और देखा करते थे। क्या बढ़िया दबा करके भली 5 मिनट के लिए कितनी मस्ती से, कितने आनंद से, कितनी खुशी से हम स्वाध्याय की इन पवित्र क्रिया को किया करते थे। और जब ये यादें आपको आ जाएगी ना मरते समय, अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में, तो पूरा जिंदगी की कीमत आप वसूल कर लेंगे। समाधि मरण सबकी किस्मत की बात नहीं होती है। आप ध्यान तेरा से, आज भगवान ध्यान में बैठ गए। कितना ही बोल लो, कितना ही बोल लो, कितना ही बोल लो, जिनका जो होना है वैसे ही उनको होना है, जिसको जो करना वही। तुम कितना ही चिल्लाती रहो, घी मत खाओ मोटे हो रहे हो, नमक मत खाओ बीपी बढ़ जाएगा, शक्कर मत खाओ शुगर बढ़, सुनता है क्या सामने वाला? आप खुद सुनते, खुद मानते हो क्या? बताओ आप, जो करना है वही करना है। कोई कितना ही चिल्लाए, डंडा लेके जूता लेके आ जाए, तो नहीं सुनना, तो नहीं मानना है। भगवान धन्य थे भगवान महावीर स्वामी, जन्म जन्म की तपस्या योग निरोध कर दिया, ध्यान के अंदर बैठ गए। और फिर ये ध्यान से क्या मिला? केवल ज्ञान। तेलोक्यम घोष बधाए थे, 4 लोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाए थे। केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान तो पहले मिल चुका था। फिर अब क्या हुआ? ध्यान में बैठने के बाद में अ ई उ लिल रे 5 रस अक्षर क्या हो गया? मोक्ष। जन्म जन्म की वो प्यासी वो तड़पती आत्मा जो मोक्ष जाने की बावली थी, उतावली थी, बाप रे क्या तपस्या की, क्या साधना करी, कितना ज्ञान, कितना ध्यान, कितना वैराग्य। और भगवान महावीर स्वामी अब ध्यान में बैठ गए। हम कब ध्यान में बैठेंगे बताओ? हम कब ध्यान में बैठेंगे? कब ऐसी बुद्धि पैदा होगी, कब ऐसा चिंतन, कब ऐसा विचार पैदा होगा? ये दुनिया, ये चीज़ें, ये लोग, ये मेरे साथ में हमेशा हमेशा नहीं। जब तक हैं तो प्यार दो, सम्मान दो, इज्जत दो। आपका अपना परिवार है, को पराया थोड़ा ही है। आपके अपने समाज के लोग हैं, आपके अपने धर्म, आपने अपने साधर्मी बंधु है, कोई दूसरे थोड़ा ही है। कभी कुछ हुआ होगा, छोड़ो ना, जानो दो ना। लक्ष्मी पूजा लोग करते, लक्ष्मी की साधना, लक्ष्मी की आराधना, लक्ष्मी की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? वैष्णव परंपरा लक्ष्मी का सहस्त्र नाम, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी का सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। यही लक्ष्मी शब्द मैंने कहा, तुरंत यूं लोग मुझे देखने, लक्ष्मी जी वही तो चाहिए, कोई सी भी जात धर्म का व्यक्ति हो। लक्ष्मी के 1008 नाम है, उसमें एक नाम है क्षमा। क्या नाम है? क्षमा। क्षमा करना नहीं आएगा, पैसा रुपया लक्ष्मी नहीं मिलेगी। क्षमा करना सीखो, माफ करना सीखो। बदले की भावना का मतलब क्या होता है? बदले की भावना का कषाय की उसने ऐसा किया, उसको नहीं छोड़ूंगा, उससे बिल्कुल उसकी बैंड बजा देंगे। यहाँ दिल्ली में क्या जुलूस निकाल दूंगा मैं उसका। बोलते नहीं बोलते? यहाँ पर हर जगह यही कहानी चलती है। दुनिया इसी तरह से रोती है, अपनी आंखों में आंसू पैदा करती है, औरों को आंसू का दान देती है। क्षमा का मतलब क्या होता है? अब मुझे सोचना ही नहीं वो कौन है, वो क्या है, मुझे मेरे बारे में सोचना है। मेरी खुशी कैसे बढ़े, मेरा पैसा कैसे बढ़े, मेरा प्यार कैसे बढ़े, मेरा सम्मान कैसे बढ़े, मेरा नाम कैसे बढ़े, मेरे रिश्तों में और मिठास कैसे पैदा हो। जो लक्ष्य मैंने बनाए हैं, जो सपने मैंने देखे खुद के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए, वो सपने मेरे कैसे पूरे हो, उसके लिए क्षमा बहुत जरूरी होती है। और बदले की भावना का मतलब होता है उसकी टांग खींचना है। मेरा जो होगा सो होगा, मुझे नहीं मालूम मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे मेरे लक्ष्य मिलेंगे नहीं मिलेंगे विचार ही नहीं है। मैंने भी कोई लक्ष्य निर्धारित किया है,
मैंने भी कुछ सोचा मेरे लिए, उसके बारे में 1% नहीं सोचे। मेरी पूरी सोच क्या बन रही है? बदले की भावना का मतलब क्या होता है? बदले की भावना का मतलब होता है कि उसकी खुशियों पे मुझे पानी फेरना है, उसका सत्यानाश व बर्बाद उस इंसान को मुझे कर देना है। इसका नाम है बदले की भावना। बदले की भावना मतलब क्या? मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरी खुशी कैसे बढ़े, इस बारे में कुछ सोच ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। और लक्ष्मी कब मिलती है? लक्ष्मी, मी मतलब मैं, मराठी में मी मतलब मैं, और क्या अंग्रेजी में मी मतलब मैं, और लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी, जब मैंने अपने आप को लक्ष्य बनाया है। लक्ष्य कौन है? लक्ष्य में हूँ, सेंटर पॉइंट में हूँ। मुझे अपने आप को केंद्र में रखना है, मुझे अपने आप की परिक्रमा लगानी है, मुझे अपने आप का चिंतन करना, मुझे अपने आप का भजन करना, मुझे अपने आप का ध्यान करना है, मुझे अपने आप को पाना, मुझे खुद को अपने भीतर, मुझे खुद को पाना है, खुद के द्वारा ही पाना है, खुद के लिए पाना है, किसी और के लिए जिंदगी जी ली मैंने। नाम था दीपक, जलना लिखा था मेरी किस्मत में, कभी इसके लिए जला तो कभी उसके लिए जला, कभी उसको जला दिया तो कभी उसको जला दिया। अरे दीपक, अब अपने आप को जला दे, अपने आप का उजाला दे। उजाले का पर्व, रोशनी का पर्व है। बाहर के दुनिया में कितने दिए जलें, कितनी रोशनी, कितनी चमक, कितना उजाला पैदा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन भीतर के दुनिया के अंदर, 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 भीतर के दुनिया में कितना उजाला पैदा होगा, ये इसका निर्णय मुझे खुद को अपने आप से करना है। बाहर की मिठाइयाँ, बाहर के नमकीन, बाहर की फुलझड़ियाँ, बाहर के पटाखे, बाहर के इतने सुंदर सुंदर गहने, इतने बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे कपड़े, वो रंगाई, वो पुताई, वो बड़ा सुंदर बाहर का माहौल, मना नहीं कर रहा हूँ, जरूरी है, लेकिन ये भीतर कब सजेगा, कब भीतर कूड़ा करकट कचरा कब निकलेगा, भीतर कब उजाला फैलेगा। आप भावना बनाइए, हर रोज़ 2-5 मिनट जितना बने उतना आंखें बंद करके बैठें और चिंतन करें। वो कौन सी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई तो मैं बड़ा दुखी, बड़ा परेशान सा हो गया। कौन सी चीज़ें थी जिन चीज़ों को मैंने पाया तो मैं सिर ठोका, बाप रे कहाँ फंस गए, कहाँ मर गए। जखें तीर्थंकर मूलनायक श्री 1008 महावीर भगवान एवं आचार्य कल्प चंद्र सागर जी के भक्त परिवार, लाडनूर, राजस्थान।